फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 18 से 26 तक। मसीह का प्रचार हो रहा है, इससे मुझे आनंद होता है और मैं आनंद मनाता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपकी प्रार्थनाओं और यीशु मसीह के आत्मा की सहायता द्वारा इन सब बातों का परिणाम यह होगा कि मैं मुक्त हो जाऊंगा। मेरी हार्दिक अभिलाषा और आशा यह है कि मुझे किसी बात में लजाना नहीं पड़ेगा और मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे, चाहे मैं जीता रहूं या मर जाऊं। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं तो सफल परिश्रम कर सकता हूं, इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूं। मैं दोनों ओर खींचा हुआ हूं। मैं तो चला जाना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। यह निश्चय ही सर्वोत्तम है, किंतु मेरा शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। मुझे पक्का विश्वास है कि मैं आपके साथ रहकर आपकी सहायता करूंगा, जिससे आपकी प्रगति हो और विश्वास में आपका आनंद बढ़ जाए। इस प्रकार जब मैं फिर आपके यहाँ आऊंगा तो आप मेरे कारण यीशु मसीह पर और भी गौरव कर सकेंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। हे मेरे ईश्वर, हरिणी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मुझे वह समय याद आता है जब मैं तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और स्तुति के गीत गाते हुए उसके पवित्र मंदिर जाया करता था। अनुवाक्य। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। जय घोष। अल्लेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूँ। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14 पद संख्या 1 फिर 7 से 11 तक। यीशु किसी विश्राम के दिन एक प्रमुख फरीसी के यहाँ भोजन करने गए। वे लोग उनकी निगरानी कर रहे थे। यीशु ने अतिथियों को मुख्य स्थान चुनते देखकर उन्हें यह दृष्टांत सुनाया। विवाह में निमंत्रित होने पर सबसे अगले स्थान पर मत बैठो। कहीं ऐसा ना हो कि तुमसे प्रतिष्ठित कोई अतिथि निमंत्रित हो और जिसने तुम दोनों को निमंत्रण दिया है वह आकर तुमसे कहे, इन्हें अपनी जगह दीजिए, और तुम्हें लज्जित होकर सबसे पिछले स्थान पर बैठना पड़े। परंतु
जब तुम्हें निमंत्रण मिले तो जाकर सबसे पिछले स्थान पर बैठो, जिससे निमंत्रण देने वाला आकर तुमसे यह कहे, बंधु आगे बढ़कर बैठिए। इस प्रकार सभी अतिथियों के सामने तुम्हारा सम्मान होगा, क्योंकि जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ फिलिपियों के नाम पत्र से है। मात्र 9 वचनों में संत पौलुस ने बहुत सारी बातें लिखी हैं। इन सबों को समझने के लिए हमको फिलिपी देश या फिलिपियों के बारे में जानना अच्छा है। सबसे पहले प्रभु यीशु के बारे में, यीशु के सुसमाचार को संत पौलुस ने फिलिपी प्रदेश में सुनाया, और वह देश, वह नगर या शहर मकेदुनिया के सबसे बड़ा शहर था, और वह रोमी उपनिवेश था। वहाँ बहुत सारे रोमी सैनिक या सैनिक ऑफिसर लोग रिटायर्ड होकर, अवकाश प्राप्त होकर वहाँ रह रहे थे। वहाँ संत पौलुस ने सबसे पहले प्रभु यीशु के बारे में समझाया तो बहुत विरोध हुआ, कारण कि यीशु इस दुनिया का महाराजा है, यीशु ही ईश्वर है। इसी तरह की बात सुनकर के बहुत सारे रोमी सैनिक भड़क गए, और उनके साथ साथ बहुत सारे सिंपल साधारण लोगों ने यीशु में विश्वास किया। विश्वासियों का एक समुदाय हुआ, उसका गठन हुआ, और आगे चलकर संत पौलुस को जेल जाना पड़ा। और उनके विश्वासी, फिलिपी के विश्वासी गणों ने मिलकर चंदा इकट्ठा करके उनको जेल में उनकी आर्थिक सहायता के लिए, उनकी मदद के लिए सामान और पैसे भेजे। उसके प्रत्युत्तर में संत पौलुस ने यह पत्र लिखा। तो सबसे पहले आज के पाठ में पौलुस उनको कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि सुसमाचार का प्रचार प्रसार हो रहा है, भले ही वे जेल में हैं। दूसरा है कि उनको, उनकी खुशी का दूसरा कारण यह है कि फिलिपी के विश्वासियों की प्रार्थना और यीशु के आत्मा की शक्ति से वे बाहर आ जाएंगे। उन दिनों कोई रोमी जेल में जाना मजाक वाली बात नहीं थी। किसी भी समय उस व्यक्ति की हत्या होगी। तो पौलुस के सामने मृत्यु और रिहा ये दोनों है। अब उनको पक्का विश्वास है कि मैं रिहा होकर के बाहर आ जाऊंगा, और प्रभु का प्रचार प्रसार और जोर जोर से होगा। तीसरी बात उनका कहना है कि उनका जीवन ही मसीह है, मरना यीशु को पूर्ण रूप से प्राप्त करना है। तो इसलिए वो चाहता है कि मर करके यीशु के पास जाए, लेकिन जीवित है तो फिलिपियों के साथ, अन्य लोगों के साथ सुसमाचार का प्रचार प्रसार होगा, उनके लिए ज़्यादा फायदामंद होगा। इसलिए पौलुस को चुनने में कठिनाई हो रही है, मरना है या जीवित रहना है। लेकिन उनको मालूम है उनके लिए सबसे तपस्या वाली बात उनका जीवन बाहर प्रचार प्रसार का जीवन है। तो इन सारी बातों में सबसे मुख्य बात क्या है कि पौलुस जेल में रहकर मृत्यु की सामना करते हुए वे आनंदित है। उनको पक्का विश्वास है कि वे बाहर आ जाएंगे। बहुत सारे लोग इसी परिस्थिति में हार जाते, लेकिन संत पौलुस ऐसे नहीं थे। रोमियों के नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, संत पौलुस इसी तरह लिखते हैं, अध्याय 8 पद संख्या 35 से, कौन हमको
मसीह के प्रेम से वंचित कर सकता है? क्या विपत्ति या संकट, क्या तलवार, भूख, नग्नता, जोखिम या तलवार? जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तेरे कारण दिन भर हमारा वध किया जाता है। वध होने वाली भेड़ों में हमारी गिनती हुई, किंतु इन सब बातों पर हम उन्हीं के द्वारा सहज ही विजय प्राप्त करते हैं जिन्होंने हमें प्यार किया। तो भाई और बहनों, हर एक व्यक्ति के जीवन में दुख संकट है, प्रार्थना करने वालों के जीवन में, प्रार्थना नहीं करने वालों के जीवन में। लेकिन संत पौलुस के मन में यह पक्का विश्वास है कि वे इन सारी समस्याओं में जीत हासिल करेंगे, वे हारने वाले नहीं हैं। और जो प्रार्थना नहीं करते हैं वे निराश हो जाते हैं, वे विचलित हो जाते हैं, वे हार जाते हैं। सारी समस्याओं में वे हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से सोचते थे, काम करते थे। नतीजा क्या है? वे हमेशा रिहा हो जाते थे, क्योंकि उनकी आत्मा में एक प्यास है प्रभु को जानना, प्रभु को प्यार करना। जैसे आज के भजन अनुवाक्य में हम लोग पढ़ते हैं, स्तोत्रकार इसी तरह कहते हैं, हे मेरे ईश्वर, हरिणी जैसे जलधारा के लिए तरसती है, मेरी आत्मा वैसे ही तेरे लिए तरसती है। मेरी आत्मा ईश्वर की, जीवंत ईश्वर की प्यासी है। मैं कब जाकर ईश्वर के दर्शन करूंगा? मुझे वह समय याद आता है जब मैं तीर्थयात्रियों के साथ आनंद और स्तुति के गीत गाते हुए उसके पवित्र मंदिर जाया करता था। इसी तरह की एक आध्यात्मिकता में संत पौलुस हमेशा यीशु को प्यार करते थे, यीशु के प्यार का अनुभव करते थे और उनको कोई हरा नहीं सकता है। आज की परिस्थिति में, इस महामारी के संदर्भ में महीनों से हम लोग इसी तरह की परिस्थिति में है कि सामने हम लोग निराश हो सकते हैं या आशामय जीवन बिता सकते हैं। बहुत सारे लोग निराश है, बहुत सारी संस्थाएं बंद है, दुकानें बंद है और भविष्य अभी तक साफ नहीं है। यह कितने दिन चलेगा किसी को मालूम नहीं है। हमारे इस बिहार में अभी चुनाव का संदर्भ है और एक माहौल बनाया है कि हाँ, कोई महामारी नहीं है। कल एक नर्स हमारे यहाँ आई, उनका कहना है हर अस्पताल में बहुत सारे लोग, मरीज, रोगी, कोरोना रोगी आ रहे हैं। हमको मालूम नहीं है ये कब तक यह महामारी चलती रहेगी, इसका प्रकोप। लेकिन संत पौलुस के समान यदि हम यीशु को प्यार करते हैं, यीशु में विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा की शक्ति और दूसरों की प्रार्थना पर हम लोग भरोसा रखेंगे, तो हम लोग हारने वाले नहीं हैं। ईश्वर इन सारी परिस्थितियों में बहुत बड़ी कृपा निकाल देंगे, हमारा भविष्य उज्जवल होगा। ऐसे हमको विश्वास करने के लिए आज संत पौलुस हमको प्रेरणा देते हैं। सुसमाचार में हमने सुना, यीशु कहते हैं जो अपने को बड़ा समझता है वो छोटा बनाया जाएगा, जो अपने को छोटा समझता है वो बहुत बड़ा बनाया जाएगा। यह हमारे सामने हम लोग इसका परिणाम इसी तरह का अनुभव करते हैं, देखते हैं। यीशु ने यह भी बताया था मत्ती के सुसमाचार में, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्गराज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो नम्र हैं, उन्हें प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। इस दुनिया की जीत कोई खास जीत नहीं है। जो इस दुनिया की, जो बड़े बड़े व्यक्ति, जो दुनिया की जीत, दुनिया की महिमा ईश्वर के सामने उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और हम यीशु के बारे में खुद जानते हैं। फिलिपियों के ही नाम पत्र में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर और भी अपने को दीन बनाया। इसलिए पिता ईश्वर ने यीशु को महान बनाया
और सबसे महान नाम प्रदान किया, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी यीशु के सामने घुटने टेकेंगे और पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करेंगे, यीशु ही मसीह हैं, यीशु ही प्रभु हैं, केवल यीशु ही मुक्ति दे सकते हैं हमको। तो हमारे सामने अहंकार का जीवन, इस दुनिया के बड़े व्यक्ति का जीवन कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हमको सिंपल सरल जीवन बिताना है, हम लोगों को नम्र जीवन बिताना है। यह यीशु हमको सिखाते हैं, न केवल अपने वचनों के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा यीशु हमको सिखाते हैं। हम जानते हैं इस दुनिया में बड़े बड़े लोग हैं और वे लोग लुप्त हो जाते हैं, आज है कल उनका नाम तो नहीं है। जैसे अभी हम लोगों ने सुना है, रोमियों के राज्य फिलिपी देश में रोमी शासन था, रोम के बड़े बड़े राजा महाराजा थे, अब उनका कोई नामो निशान तक नहीं है, वे सब लुप्त हो गए हैं। रोम अभी एक साधारण एक इलाका है, लेकिन यीशु आज भी जीवित है। संत पौलुस आज भी महान है, जीवित है। वे सिंपल सरल तरीके से प्रभु के लिए जीवन बिताते थे। तो आइए भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना करें, सबसे पहले हर परिस्थिति में, विषम परिस्थिति में भी हम प्रार्थना में विश्वास करते हुए, पवित्र आत्मा पर भरोसा रखते हुए आगे बढ़े, तो ईश्वर हमारे लिए रास्ता खोल देगा। साथ साथ हम लोग कृपा मांगते हैं, हर परिस्थिति में हम लोग नम्र रहें, हम दूसरों को ज्यादा महत्व दें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे वचनों के लिए, सारी बातों के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सबों को इस विषम परिस्थिति में संत पौलुस का मनोभाव मिले, यीशु का मनोभाव मिले, यीशु के अनुसार हम लोग जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने हमें आदेश दिया है संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। सुसमाचार सुनने के लिए और सुनाने के लिए एक अच्छा मौका है। आप कृपया इस चैनल का सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि यहाँ की नई वीडियोस की सूचना आपको मिलती रहेगी। साथ साथ आप दूसरों को भी प्रेरणा दें इसका सब्सक्राइब करने के लिए। याद रखें, कल के मिसा के दैनिक पाठ और उस पर टिप्पणियाँ आज ही दोपहर के बाद हम लोग अपलोड करते हैं। कृपया आज ही उसको सुनकर कल की तैयारी करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।